प्रदेश के मध्य हिस्से में मोंथा तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक आंधी, तेज हवाएं और भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। कई सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं पर तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास भी बढ़ गया है। वहीं मोंथा तूफान के असर से आने वाले कुछ दिन मौसम और भी बिगड़ सकता है। और देखिए 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा और भी अगर बात की जाए तो कई ऐसे जिले जहां पर तेज बारिश हो सकती है। मोंथा अलर्ट को लेकर के लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो असर है वो कई राज्यों पर, कई शहरों पर भी इसका देखने को मिला। कई जगह पर तेज बारिश हो रही है। अचानक से मौसम में परिवर्तन भी इस बीच देखने को मिल रहा है। बात की जाए मध्य प्रदेश के कई ऐसी जगह पर जहां तेज बारिश भी हो सकती है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में असर जहां पर डिप्रेशन टर्फ और साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन को तेज आंधी और साथ ही भारी बारिश के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बुधवार को श्योपुर, मुरैना समेत कुल 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भेजा था और इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिक ने अगले 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम का अनुमान लगाया। भोपाल और इंदौर में भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। बात की जाए तो जहां मध्य प्रदेश में मोंथा तूफान का असर, डिप्रेशन टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बारिश हो सकती है। मोंथा तूफान के असर से 7 जिलों में बारिश होगी, भारी बारिश होगी। श्योपुर, मुरैना समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दर्ज कर दी गई है। भोपाल, इंदौर में भी तूफान का साफ असर दिखाई देगा। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया है। सिवनी, बालाघाट, मंडला और पांडुर्ना में रेनफॉल की वार्निंग दी गई है, लेकिन अभी रेनफॉल थोड़ा कम होने जाएगा। डे 2 में रेनफॉल ये जो वेस्ट ईस्ट एमपी में है, क्योंकि वहाँ जो बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बना हुआ है डिप्रेशन, उसकी वजह से वहाँ से नमी आ रही है ज़्यादा, उसकी वजह से ये बारिश हो रही है और उसकी वजह से क्लाउडिंग है करके टेम्परेचर कम हो रहा है और ठंड में हाँ, ये मोंथा तूफान का ही असर है जो कहीं कहीं बारिश और ठंडी हवा हो रही है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिसके कारण अब सर्द हवाएं सुबह से ही चल रही है। आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल की तस्वीर है, जहां सुबह से ही जो है हल्का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है और धूप जो है वो बहुत कम यहां पर नजर आ रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नमी नजर आ रही है, जो मोंथा तूफान है उसका असर कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है, चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो बदल चुका है। खास करके जो तस्वीरें सुबह के समय सामने आ रही है, तेज हवाएं जो हैं कई जगहों पर चल रही हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ इसी प्रकार का मौसम पूरे मध्य प्रदेश में बना रहेगा, जहां घना कोहरा के साथ साथ सर्द हवाएं चल सकती है। इसके अलावा 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, क्योंकि जो सुबह के समय का तापमान है उसमें तो गिरावट दर्ज ही की जा रही है। इसके अलावा रात के समय भी जो है अब लोगों को ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि लगातार ये मौसम प्रणालियां जो हैं वो बदल रही हैं और मौसम प्रणालियों के बदलने के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में खासा बदलाव
वो देखा जा रहा है, क्योंकि घना कोहरा जो है अब देखा जा सकता है और ठंड हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन जो मौथा तूफान है उसका असर कहीं ना कहीं अब 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, जिसके कारण सर्द हवाओं के साथ साथ कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे और ठंड हवाएं जो हैं वो चलने के आसार अगले 3 से 4 दिनों तक हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। और जिस तरह से मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मौथा तूफान का ही असर है। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी दिव्या जी, और इसके साथ ही मौसम में जो बदलाव इस तरह से देखने को मिल रहा है, मौथा तूफान का यह असर है। दिव्या जी। तो देखिए मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन हमारे साथ जुड़ रही है। दिव्या जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी BSTV पर। और इसके साथ ही मौथा तूफान जिस तरह से जब आया है, उसके साथ ही कई जिले जहां पर कई बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, कई जगह तबाही भी इस बीच देखने को मिलेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, कब तक ये तूफान ऐसे ही रहने वाला है? अभी देखिए, हम ये तूफान एक्चुअली वीकेंड हो गया है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म से अभी वो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में है। आने वाले टाइम में और वीकेंड होने का चांसेस है। तो आज से हमारा ईस्ट एमपी के इलाकों में इसका प्रभाव रहेगा। तो हमने ईस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट में आज आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड हेवी रेनफॉल का वार्निंग इश्यू किया है, और साथ में 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड भी हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद ये सिस्टम जैसे नॉर्थ साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो कल से ईस्टर्न साइड में वेदर क्लियर हो जाएगा। और साथ में एक डिप्रेशन भी है अरेबियन सी में, उसका भी असर हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन में अभी मिल रही है। तो वो सिस्टम का भी मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है हमारे वेस्टर्न साइड में, जो शिवपुर कला, नीमच, मंदसौर और इधर क्या बोलते बड़वानी, खरगोन, वो सब रीजन में भी इसका मतलब असर रहेगा। तो लगभग अभी आने वाले 2-3 दिन तक हमारे प्रदेश में ये क्लाउडी वेदर के साथ बारिश रहेगा। एकदम से मौसम में अचानक से परिवर्तन आ जाता है, और ये तूफान आने का कारण क्या कुछ रहा है दिव्या जी? तूफान का सीजन रहता है अक्टूबर नवंबर में। नॉर्मली बंगाल की खाड़ी में मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ये तूफान की सीजन ही है। तो नॉर्मली ये पीरियड में 2-3 साइक्लोन और डिप्रेशन फॉर्म होते हैं। तो अभी ये इस सीजन का पहला साइक्लोन बन गया है। इससे पहले भी जो भी आए थे वो सब जल्दी वीकेंड हुआ था डिप्रेशन में। तो ये जो मानसून के बाद और जो विंटर शुरू होने के बीच के टाइम में तूफान रहते हैं, स्पेशली बंगाल की खाड़ी में ऐसे सिस्टम्स बनते हैं। जब इस तरह के तूफान आते हैं, और देखिए कई ऐसे जगह जहां पर काफी ज्यादा असर प्रभाव इसका देखने को मिलता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मेनली आप हमारा एडवाइजरीज फॉलो कर लीजिए। तो कहीं पे भी हेवी रेनफॉल और हाई विंड का अलर्ट दिया तो उसी टाइम बाहर जाना मैक्सिमम अवॉइड कर लीजिए। और बारिश के टाइम में ऐसे तालाब और ऐसे वाटर बॉडीज के पास मत जाइए। तो मेनली वही, और ड्रिंक की एसोसिएटेड भी पेड़ गिरना वो सब रहते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिकॉशंस लेना है। बट हमारे रीजन तक ये आते आते ये सिस्टम वीक हो रही है। ज्यादातर एक्टिविटी अभी कल तेलंगाना वो रीजन में बहुत एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल तक मिल चुका है। अभी सिस्टम लैंड के ऊपर है, तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा। तो हमारे रीजन में हम मेनली आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दिव्या जी, देखिए जब तूफान आता है तो उसका अगर कहा जाए तो जो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें यूज़ की जाती हैं, अगर बात की जाए कार में, बस में, घरों में एसीओं का यूज़ किया जाता है, तो क्या उससे भी ये काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ता है तूफान को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। मतलब ये जो बहुत गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, तो उसी टाइम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज नहीं करना अच्छा रहेगा। वो ये सीजन में नहीं, कहीं पे भी हम देते हैं जो गरज चमक, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ बारिश है, तो उसी टाइम उसका अवॉइड करना सही रहेगा। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो विंटर सीजन की शुरुआत भी हो रही है, और उसके साथ ही अचानक से मौसम में इस तरह से परिवर्तन आ जाना, आने वाले समय में, आने वाले सीजन में इसका क्या कुछ प्रभाव रहने को देखने को मिलेगा इस बीच दिव्या जी? देखिए अभी हम जो ठंडी महसूस कर रहे हैं, मेनली हमारे रीजन में काफी क्लाउडिंग है, इसलिए धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर काफी नीचे है।
अभी ये सिस्टम पूरा हट जाएगा तो ये क्लाउडिंग पूरा निकल जाएगा, तो मिनिमम टेम्परेचर जो सुबह वाला टेम्परेचर और नीचे आने के चांसेस है। 2 दिन के बाद मिनिमम टेम्परेचर और गिरेगा, तो हमें इससे ज्यादा ठंडी महसूस होगा। और ऑफिशियली हमारा विंटर फोरकास्ट अभी 31 तारीख तक हम रेडी करेंगे। अभी जो ये ठंडी का महसूस हो रही है सिस्टम की वजह से हो गई है। जो नॉर्मल मतलब विंटर सीजन अभी शुरू होने के लिए और थोड़ा टाइम है। ठीक है, अगर बात करें हम राज्यों को लेकर तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर ही क्या इसका असर एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ का एक्चुअली साउथ साइड में ज्यादा असर था, तो अभी ये सिस्टम धीरे नॉर्थ ईस्ट एमपी के तरफ जा रहे हैं। तो आज हमारा ईस्टर्न साइड में स्पेशली ये जो अनूपपुर, शहडोल, रीवा, मऊगंज वो सब रीजन में हमने आइसोलेटेड से हेवी रेनफॉल का वार्निंग किया है। साथ में थंडरस्टॉर्म भी रहेगा 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड के साथ। कई ऐसी जगह पर जहां पर काफी ज्यादा तेज बारिश हो सकती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वहां के लोगों को किस तरह से क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, मैं वही बोला, ये जो डिस्ट्रिक्ट हमने ऑलरेडी बोला था, जो हमारा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आज भारी बारिश का चांसेस है, जैसे सिंगरौली, सिद्धि, मऊगंज, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो ये रीजन में आज हेवी रेनफॉल का चांसेस है। साथ में विंड स्पीड भी हायर साइड में रहेगा। तो ये टाइम में एक्चुअली बाहर जाते वक्त प्रिकॉशन लेना है, और ड्राइविंग के टाइम में भी थोड़ा सा विजिबिलिटी का इश्यूज आएगा बारिश की वजह से। तो उसके लिए मतलब मोस्टली बाहर जाना इतना जरूरी है तो जाइए, अदरवाइज घर के अंदर और ऑफिस के अंदर बैठना सच गई। ठीक है, मौसम जिस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो ऐसा ही मौसम कितने और दिनों तक देखने को मिलेगा और नॉर्मल दिन कब से शुरू होंगे दिव्या जी? भोपाल में भी देखा गया तो एक क्लाउडी वेदर आज और कल कंटिन्यू रहेगा, और बारिश का अमाउंट भी हल्का बारिश का चांसेस है, बहुत हेवी रेनफॉल का चांसेस नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, ये जो लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट हमारी यहाँ से हट जाएगा, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न साइड से वो हट जाएगा 1-2 दिन में। उसके बाद यहाँ पे फिर से फेयर वेदर मतलब क्लियर स्काई कंडीशंस आ जाएगा। अगर मौसम में और ज्यादा खराबी देखने को मिलती है तो उस तरफ मौसम वैज्ञानिक की ओर से क्या कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो की जा रही हैं अभी दिव्या जी? हम रेगुलरली ये जो भी सिस्टम है हम रेगुलरली इसका मॉनिटर करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्या क्या इंटेंसिटी है, वो हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। और हमारे 24/7 ऑफिस है, दिन रात हम ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत सडन कुछ चेंजेस हो तो हम नाउकास्ट के रूप में भी और हमारे हायर अथॉरिटीज को और स्टेट अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह हमेशा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, तो कुछ भी है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, और जो जनता के लिए जो फेवर में जो करना है वो तैयारियां कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, मोंथा तूफान जिसका असर काफ़ी जगह पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी राज्यों पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई जगह ऐसी होंगी जहां इसका असर देखने को मिल रहा होगा दिव्या जी? हाँ, ये सिस्टम एक्चुअली कोस्टल एपी मतलब कल परसों रात को ये जो हिट हो गया कोस्टल आंध्र प्रदेश, तो काकीनाडा कोस्ट में था, और वो रीजन में इससे ज्यादा बारिश मिला। और कल देखा गया तो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में भी काफी एक्सट्रीमली रेनफॉल हुआ था। तो जैसे वो सुपर साइक्लोन की फॉर्म में जो लैंडफॉल होते हैं उसी टाइम में इसका इंटेंसिटी और इसका कैजुअलिटी ज्यादा रहते हैं। अभी ये जो वीकेंड हो गया वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है, और आने वाले टाइम में और वीकेंड हो जाएगा, तो हमारे रीजन में इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम हेवी रेनफॉल और मतलब विंड स्पीड भी इतना ज्यादा विंड स्पीड नहीं है। जैसे वो लैंडफॉल करते हैं उसी टाइम 90 to 100 किलोमीटर पर आवर 110 किलोमीटर पर आवर का विंड रहता है। तो अभी वो वीकेंड हो गया, तो बाकी साउथ साइड स्टेट में भी इसका असर ऑलरेडी हुआ है। अभी सिस्टम हमारी तरफ मूव हो रही है, तो इसके हिसाब से हमने वार्निंग इश्यू किया है। ठीक है, अगर बात की जाए तो देखिए, भारत में असर है, भारत के अलावा भी कई और जगह पर इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत के अलावा मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको भी हमारा रीजनल सेंटर से इंफॉर्मेशन जाते हैं, जैसे बांग्लादेश, नियर बाय स्टेट जैसे श्रीलंका वगैरह। तो वो हमारे दिल्ली ऑफिस कोऑर्डिनेट करते हैं, जो भी वो जो ये जो ओशन की सराउंडिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सराउंडिंग जो भी कंट्रीज है, सभी में ये इंफॉर्मेशन जाते हैं। जब ऐसे तूफान आते हैं तो इन तूफान के आने का कारण क्या होता है और किस तरह से इनको
नियंत्रित किया जा सकता है? तूफान आने का कारण काफी मतलब डिटेल में बोलना पड़ेगा। ये जो मेनली हमारा इसमें बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं इसका। तो एक चीज है समुद्र का जो तापमान थोड़ा हायर साइड में रहते हैं, और कुछ इसको रोटेट करने के लिए हम वोर्टिसिटी बोलते हैं। तो वैसे कुछ ट्रिगर इसमें मिल गया, तो ये मोस्टली हमारा ये पोस्ट मानसून सीजन में ये रहता है। तो इसको मेनली वो जब ओशन में रहते हैं उसी टाइम इसको एनर्जी मिलते है लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो वो लो प्रेशर से शुरू होता है, बाकी कंडीशन के हिसाब से वो ग्रो होता है। लो प्रेशर, डिप्रेशन, डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन, देन साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड कभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ऐसे। तो ये बहुत डिटेल प्रोसेस है, इसमें एक दो सेंटेंस में बोलना मुश्किल है। बट ये है वो जो नॉर्मली समुद्र के तापमान ज्यादा रहते हैं, उसके साथ साथ इसको वर्लिंग कुछ ये मिलते हैं, जैसे वोर्टिसिटी के लिए कुछ ट्रिगर मिलते हैं, और विंड का भी इसमें पैटर्न ज्यादा है, कम है, वो इसका इंटेंसिटी वेरी होते हैं। अगर देखा जाए तो तूफान ज्यादातर किस मौसम में देखने को मिलते हैं? क्योंकि देखिए हर बार अगर अभी जैसे गर्मी निकली है और गर्मी के बाद सीजन चेंज होने वाला ही है, और उसके बीच ही इस तरह से तूफान। तो ये मेनली हमारे रीजन में इंडिया के दो ओशन मतलब दो कंडीशन हम देखते हैं, मेनली बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो ये दोनों मतलब बेसिन में साइक्लोन बन जाते हैं। ज्यादातर एक्टिविटी बे ऑफ बंगाल में हमने देखा है। लास्ट कुछ ईयर में अरेबियन सी में भी सिस्टम का भी एक डिप्रेशन उधर मतलब चल रही है। तो ये प्री मानसून कंडीशन में भी साइक्लोन्स होते हैं, जैसे मार्च अप्रैल में मानसून सेट होने से पहले। उसके बाद मानसून के बाद भी जो पोस्ट मानसून कंडीशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टाइम में भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें अक्टूबर में काफी चांसेस ज्यादा रहता है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो देखिए मौसम विभाग की ओर से लगातार तैयारियां की जाती होंगी, और आने वाले अगले समय को लेकर अगर बात की जाए तूफान को लेकर, तो इसका भी थोड़ा अंदाजा लग जाता होगा कि अगला तूफान अब कब आने वाला है। देखिए ये एक्चुअली हमारा साइक्लोन मॉनिटरिंग डिवीजन है दिल्ली में। तो सारे हमारे दोनों ओशन बेसिन में इसका ऑब्जर्वेशन रहते हैं। तो कहीं पे भी एक ट्रिगरिंग है, लो प्रेशर फॉर्म हो रही है, तो हम उसके हिसाब से एटलीस्ट 4-5 दिन से पहले हमारा, कभी कभी एक हफ्ते पहले से हम साइक्लोजेनेसिस का फोरकास्ट देते हैं। तो वो मेनली मतलब जो भी कोस्टल स्टेशन है आईएमडी का और आरएसएमसी मतलब इधर दिल्ली में भी साइक्लोन मॉनिटरिंग का ऑफिस है। तो कंटिन्यूसली ये दोनों सारे ओशन हमारी ऑब्जर्वेशन में है। तो जो भी चेंजेस आते हैं मतलब सी सरफेस टेम्परेचर में, उसके हिसाब से हम उसको मॉनिटर करके फोरकास्ट देते हैं। ठीक है, इसका असर विंटर सीजन के बीच भी देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से आपने बात कही है कि मॉनथा अभी 2 से 3 दिन तक और इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी विंटर सीजन अभी 3 महीने चलने वाला है। तो इस बीच भी बारिश हो सकती है क्या कभी भी, या बीच में और भी इसका असर देखने को मिल सकता है क्या? विंटर सीजन में एक्चुअली ऐसे नहीं बोल सकते साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। विंटर मोस्टली हमारा नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा असर रहते हैं, बट साउथ ओशन से भी अभी ये जो भी सिस्टम फॉर्म होते हैं, कभी कभी साउथ ओशन से भी फॉर्म होके आता है। तो उसी टाइम में हमारा विंटर में टेम्परेचर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत कम टेम्परेचर थे, उसी टाइम ये थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीने में ये रहते हैं, मतलब इसका चांसेस है। तो जो भी है हम उसके हिसाब से अपडेट करते हैं, कैसे ये जो फॉर्मेशन का लोकेशन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो और बाकी विंटर सीजन में हमारे साइड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी बारिश मिलती है, पश्चिमी विक्षोभ से। तो ऐसे नहीं विंटर पूरा ड्राई विंटर नहीं रहता है, कभी कभी मतलब बारिश के साथ भी विंटर हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। बिल्कुल। देखिए ये अभी तो तूफान है, लेकिन इसके पहले भी अगर बात की जाए तो विंटर सीजन के बीच कभी भी बारिश हो सकती है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी दिव्या जी? विंटर सीजन के बीच में बारिश होते हैं, जैसे हम मैंने ऑलरेडी अभी बोला जो पश्चिमी विक्षोभ जैसा कुछ सिस्टम आ रही है, तो उसके मतलब इंटेंसिटी के हिसाब से हमारे रीजन में रेनफॉल होते हैं। तो वो भी हम मॉनिटर करते हैं। उसी टाइम में कभी ऊपर के इलाकों में जैसे नॉर्थर्न साइड में स्नोफॉल हुई थी, साउथ मतलब थोड़ा हमारे रीजन में मतलब प्रेसिपिटेशन और कभी कभी हेल स्टॉर्म भी होते हैं। तो वो भी हम मतलब हमारे क्रॉप्स में उसी टाइम रहते हैं, जो मतलब विंटर क्रॉप के लिए भी हल्के से बारिश का जरूरत है वो टाइम में। ठीक है। और देखिए अभी आखिरी सवाल आपसे दिव्या जी
कि अब ये तूफान चल रहा है और इस तूफान को लेकर आप सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से उन्हें बचना चाहिए इससे? मेनली ये है, हमने कहीं पे भी अभी रेनफॉल और विंड वार्निंग इशू किया है, वो रीजन में ज्यादा मतलब हमें केयर लेना पड़ेगा। बाकी रीजन में भी ये क्लाउडी वेदर ये बोलते हैं लोगों को ठंडी भी महसूस हो रही है, विंडी भी है, तो आपका गर्म कपड़ा पहनना, तो वो एक्सपोज होकर कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं आना चाहिए। बाकी रीजन में हेवी रेनफॉल भी है, वहाँ पे मैक्सिमम बाहर जाना है, क्योंकि एटलीस्ट रेनफॉल की ड्यूरेशन में बाहर जाते वक्त प्रिकॉशन लेना। ड्राइविंग वक्त मतलब डिसेबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स रहेगा। और कुछ क्रॉप्स ऑलरेडी कटाई करके रखा, उसको अंदर रखना पड़ेगा, वो खराब नहीं होना। और आप कटाई के लिए वेट कर रहे हैं तो ये सिस्टम जाने तक आप वेट कर सकते हैं, आप 1-2 दिन में ये और क्लियर हो जाएगा। तो जो भी हमारे मतलब डिटेल एडवाइजरी भी हम हर दिन इश्यू करते हैं, इसलिए जो भी सुझाव दिया उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए मौसम वैज्ञानिक ने जो भी बातें कही हैं उनकी बातों को मानना होगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम में अचानक से परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कई ऐसी बीमारियां हैं वही भी लोगों के बीच देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर दिव्याजीत, आपका बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए। और देखिए जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने जो भी जानकारी दी है इस तूफान को लेकर और क्या कुछ इस पर अलर्टनेस बरतनी चाहिए, इस पर भी वही कहती हुई नजर आई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।